नमस्कार। और आज काफ़ी टाइम बाद मैं वापस एक नया एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ। और जैसा कि आज का शिक्षक है, मंत्र साधना फॉर जॉब यानी रोजी प्राप्ति के लिए एक मंत्र साधना, बहुत सरल सी मंत्र साधना है। और क्योंकि मैं सोच रहा था कि साबर मंत्र की साधना आप लोग को दूं, पर साबर मंत्र सनातन में बहुत अद्वितीय मैं मानता हूँ। और उसमें मंत्र भी कभी कभार अटपटे से रहते हैं। और उस मंत्र साधना में दोष युक्त होने के साथ साथ एक ही खामी मुझे नजर आती है, वो है लंबे चौड़े मंत्र रहते हैं, जो कभी कभार सामान्य व्यक्ति लंबे मंत्र नहीं पढ़ पाता, और उसमें मिस्टेक भी हो जाती है। कारण है क्योंकि साबर मंत्र साधना में जो मंत्र की जो ध्वनि और उसकी जो शैली है, वो उसी प्रकार से बोलनी पड़ती है जिस प्रकार से उसमें लिखा गया है। जैसे कि एक होता है, अजरहात वज्रहात भस्म करे सब देश का भात, वही हजर साहब कुटुम आलम पंडवा की। अब ये एक मंत्र है हाजमा शक्ति को अच्छा करने के लिए। अब इसमें से एक भी शब्द आगे पीछे चला जाता है, क्योंकि खड़ी बोली है, बड़ी विचित्र बोली है इस मंत्र की, साबर मंत्र की। तो यदि कोई भी वर्ण आगे पीछे ध्वनि चली जाती तो उसका साइड इफेक्ट तो नहीं, लेकिन उसकी पूरी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं मिल पाती। और वहीं दूसरी ओर जब मैं अरबी मंत्र देखता हूँ मुस्लिम तंत्र के अंतर्गत, तो उसमें भी लंबे लंबे मंत्र हैं, नो डाउट। और कई कई पे बहुत सरल मंत्र भी है। तो आज उसी मंत्र साधना की श्रृंखला श्रृंखला में आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ साबर मंत्र ना करके इस बार अरबी मंत्र की साधना, जो बड़ी ही सरल साधना है और बहुत ही टाइम टेस्टेड है। और साथ ही साथ इस मंत्र की जो विधि है बड़ी सरल है। 21 दिन की मंत्र साधना है, जिससे आपको त्वरित सफलता मिलती है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं शुरुआत कर देता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या। पहले हम साधना नियम जानेंगे, साधना नियम क्या है। एक मिनट। साधना नियम बहुत जरूरी होती है इसमें। जब तक साधना नियम आप जानते हो नहीं, तब तक आपको, ठीक है। साधना नियम जो प्रथम है किसी भी साधना में, वो है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना और शुद्ध सात्विक बने रहना हमेशा। ये बहुत ही जरूरी रहता है साधना में। और खाना भी बहुत जरूरी होती है। जहाँ साधना नियम की बात आती है, खाना शुद्ध होना चाहिए। यहाँ तक कि शास्त्र ये कहता है, कोई भी धर्म के धर्म ग्रंथ आप उठा लो, उसमें पहला व्रत नियम होता है ब्रह्मचर्य पालन। और जहाँ मैं ब्रह्मचर्य पालन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे मन, वचन और कर्म से पूर्ण रूप से सात्विकता पवित्रता होनी चाहिए। मन से, वचन से, कर्म से आपको ब्रह्मचर्य पालन होना चाहिए। सिर्फ फिजिकल इंद्रिय संयम की बात नहीं, कि मन से भी, मन में भी कोई काम विकार नहीं आना चाहिए। आपके मुंह से कोई शब्द भी ना गली गलौच निकालनी चाहिए, ना आपके मुंह से कोई काम से संबंधित कोई चर्चा होनी चाहिए। ये लेवल तक जब ब्रह्मचर्य तीनों ही मनसा वाचा और कर्म होती हैं, तभी आपको किसी भी साधना में, चाहे वो योग साधना हो, चाहे वो ज्ञान मार्ग की साधना हो, चाहे वो भक्ति मार्ग की साधना हो, या फिर वो मंत्र तंत्र साधना हो, सफलता जरूर मिलती है। बिकॉज किसी भी साधना का जो आधार स्तंभ माना गया है, इवन प्रत्येक धर्म का आधार स्तंभ ब्रह्मचर्य ही है। तो पहला नियम है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। दूसरा है शुद्ध सात्विक खाना। अब मैं जहाँ सात्विक खाना का, तो मतलब वेज खाना तो होता ही है, लेकिन उसमें भी आपको ये देखना है कि कांदा और लहसुन, जो ऑनियन गार्लिक है, वो नहीं खाना है। और जीवनचर्या बड़ी सिंपल हो, ठीक है। आप अपने रूम में ही हो सके तो 21 दिन, अगर पॉसिबल है तो 21 दिन अपने रूम में रहें। अगर वर्क फ्रॉम है तो बहुत ही बढ़िया है। और सात्विक जीवन चर्चा की, जहाँ मैंने बात की है कि अवॉइड सोशल मीडिया एटलीस्ट फॉर 21 डेज, 21 दिन तक इंटरनेट और ये सब चीज़ें ना देखी। क्योंकि कभी कभार न चाहते हुए भी हमारे न्यूज़ फीड में ऐसी उल्टी सीधी तस्वीरें और वीडियो आ जाती है, जिससे आंखों में वो दोष, दृष्टि लग जाती है, दृष्टि दोष जिसको कहते हैं, और ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। तो वो अवॉइड कीजिए, ठीक है। किसी की निंदा या स्तुति मत कीजिए। निंदा समझ आता है, आप सोचेंगे स्तुति से क्यों, क्योंकि कभी कभार हमारे मुंह से किसी की स्तुति करते करते भी निंदा हो जाती है। तो किसी की निंदा ना करें, स्तुति भी ना करें। डोंट अप्रिशिएट नाइदर क्रिटिसाइज एनीवन, बचे रहें, ताकि आपकी जीवा दोष से भी आप बचे रहो। साधना के प्रति आस्था और विश्वास हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको पूरी विश्वास और आस्था होनी चाहिए। अगर आपकी आस्था नहीं है साधना में, मंत्र में, देवता के प्रति, गुरु के प्रति, तो कोई भी साधना आपको सफलता नहीं दे सकती। क्योंकि यही विश्वास ही आपको
सफलता की सीढ़ी की ओर लेके जाता है। पांचवा पॉइंटर है कि अपनी साधना और मंत्र को गोपनीयता बनाए रखे। अपनी साधना काल में दिन दोरा ना पीते कि मैं साधना कर रहा हूँ, मैं बाहर नहीं आ सकता, मैं साधना कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। आपको बहुत ही गोपनीयता, क्योंकि शास्त्र, हिंदू शास्त्र में भी यही कहा गया है, यही अरब ग्रंथों में भी यही कहा गया है कि आपको अपनी साधना अत्यंत ही गोपनीयता रखनी है। आप क्या साधना कर रहे हो, अगर कोई देख भी ले बोले भाई मैं तो कुछ करता हूँ नहीं, बड़ा सरल भी रहे, ऐसा नहीं को झूठ बोले, पर अपनी बातों को घुमा कर दे और बहुत गोपनीयता रहे। अपने मंत्र को भी किसी को ना बताए कि आप किस मंत्र की साधना कर रहे हैं। कुछ लोग आपको उकसाएंगे, आपको ट्रिगर करेंगे कि मुझे बताओ आप क्या कर रहे हो, ना बताएं। और जहां तक हो सके अपने आप को बड़ा सरल और छुपा कर साधना करनी चाहिए। छठा और दूसरा महत्वपूर्ण, एक आसन, एक स्थान और एक समय हो साधना का। जहां मैं बोला हूं एक आसन, मतलब एक ही आसन पे आपको बैठना है जो आप साधना कर रहे हो ना। आसन चेंज नहीं करना। अगर आप पद्मासन में बैठे हो तो पद्मासन में ही बैठकर साधना करो। सुखासन में बैठकर आपको जम रहा है साधना करना है तो सुखासन में करो। वीरासन में आपको आपको साधना करने की इच्छा है, वीरासन में बैठो। जो कि कई मंत्र साधना की अलग अलग आसन के प्रकार बताए गए हैं, पर इसके लिए सुखासन जो पालती मार के हम बैठते हैं नॉर्मली, वही ज्यादा योग्य माना गया है। और एक स्थान हो साधना का, अर्थात अगर आप घर पे अपने ईशान कोण में या पूर्व दिशा में या मंदिर में या जहां पर भी अपने स्थान आपने चुना है साधना का, तो वही साधना 21 दिन तक वही रहेगी। फिर आपको स्थान परिवर्तन नहीं करना। ऐसा नहीं कि आप यहाँ आज हॉल में बैठे हो, कल अपने बालकनी में जाके बैठ गए, स्थान परिवर्तन ना हो। और साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि आपको स्थान के साथ में जगह भी चेंज नहीं करनी है। जैसे आपको अगर इस तरह से अपने समय को रखिए कि आप वो 21 दिन जहाँ पर आप साधना करो, मान लो आप बम्बई में या दिल्ली में साधना कर रहे हो, तो अपने या घर पे या कहीं पर भी, तो वो स्थान आपको छोड़ना नहीं है। ऐसा ना हो कि अरे मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है तो और आप बॉम्बे से वहाँ दिल्ली चले गए और सोचते हो वहां जाके मैं साधना करूंगा, नहीं। स्थान परिवर्तन ना हो और एक समय हो साधना का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई साधक इसलिए भी सफलता की सीढ़ी पर अटक जाते हैं क्योंकि वो समय परिवर्तन कर देते हैं। स्थान परिवर्तन तो नहीं होता लेकिन समय परिवर्तन, अगर 9 बजे अपना आपने साधना सोचा है और पहले दिन 9 बजे साधना शुरू की है, तो आने वाले जितने भी दिन की साधना हो आपको 9 बजे ही करनी है। जैसे इस साधना की बात करूं, संभव हो तो रात के 9 बजे के बाद यह साधना करें। तो आने वाले 21 दिन, क्योंकि यह 21 दिन की साधना है, तो आपको एक फिक्स समय रखना है। अब हम बात करते हैं कि साधना विधि। साधना विधि की जो है बड़ा सरल विधि है। इसमें हो सके, बिकॉज ये अरब तंत्र की साधना है, और जहाँ मैं तंत्र या अरब बोलूँ तो कोई नेगेटिव फॉर्म में लेने की जरूरत नहीं है। और इसमें यदि संभव हो, मैं बोल रहा हूँ यदि संभव हो, तो आप श्वेत वस्त्र, नए वस्त्र जो साफ सुथरे हो वो पहने। और रात को नहा धोकर आपको चाहिए श्वेत वस्त्र पहनकर पश्चिम दिशा की ओर, क्योंकि अरब मंत्रों में, मुस्लिम मंत्र में पश्चिम दिशा का विशेष महत्व है। तो पश्चिम दिशा की ओर आसन लगा के बैठ जाए। आसन कौन सा हो सके तो वो भी सफेद ही रखे। पश्चिम दिशा की ओर आसन लगाए अपना, और सफेद रंग का, उसके ऊपर बैठ जाए। स्थान वो शुद्ध होना चाहिए जहाँ आप बैठे हो। वहाँ धूप बत्ती यानी कि लोबान, कि लोबान का महत्व है अरब साधना में। तो आप लोबान का धूप सुलगा दे। उसके बाद अगर आपको इच्छा हो तो दिया भी जला सकते हो, घी का दिया। ना इच्छा हो तो ना जलाए, कोई इसमें कोई ऐसी शर्त नहीं है। उसके बाद आसन पर बैठकर उस अल्लाह का, उस ईश्वर का, दोनों एक ही तत्व है, उस ईश्वर का, उस अल्लाह का ध्यान करते हुए जो साधना के मुख्य मंत्र हैं वो पढ़े। मुख्य मंत्र है या गफूरो। इस मंत्र की आपको एक बार उच्चारण करना है। उसके बाद नीचे है दरू बोलते हैं, उस दरू मंत्र को आपको 21 बार पढ़ना है। मैं उस दरू का उच्चारण कर देता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाह मोहम्मदी व अला मोहम्मदीन व बारिक वसल्लम। ये जो कि मुझे आदत है इसलिए मैं फटाफट बोल देता हूँ, लेकिन आप स्क्रीन पर मैंने जो लिखा है उस मंत्र को अच्छे से लिख लीजिए एक पेपर पे, और धीरे धीरे बोलकर आपको अभ्यास करना है। और जैसे मैंने बताया, पहले एक बार इस मुख्य मंत्र का जाप करना है या गफूरो। उसके बाद 21 बार इस मंत्र का जाप करना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदी व अला मोहम्मदीन व बारिक वसल्लम। यह दरूह का आपको 21 बार पाठ करना है। उसके बाद आपको चाहिए कि वापस प्रथम मंत्र या गफूरो उसका आपको 1000 बार जाप करें। और फिर वापस जो दरू है उसका आपको 21 बार पाठ करें।
यही क्रिया आपको रोज रात को करनी है 21 दिनों तक। यानी वापस मैं बोल रहा हूँ, प्रथम आपको मुख्य मंत्र या गफूरो उसका एक बार पाठ करना है। सेकंड स्टेप में 21 बार जो दरूह है उस मंत्र का जाप करना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदी बाबा अला अली मोहम्मदीन वबारिक का वसल्लिम। और तीसरे स्टेप में मुख्य मंत्र है या गफूरो, उसका आपको 1000 बार जाप करना है, या गफूरो या गफूरो या गफूरो इसका। चौथे स्टेप में जो आपका दरू है उसको वापस, यानी अंतिम पद होगा उसका, वापस आपको 21 बार जप करना है दरू का, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदी बाबा अला अली मोहम्मदीन वबारिक का वसल्लिम। तो यहाँ जाके आपकी एक दिन की साधना पूर्ण होती है। इस तरह से 21 दिन तक आपको यह साधना करनी है। और इसके साथ साथ में आपके प्रयास भी जारी होने चाहिए जॉब ढूंढने का। ऐसा ना हो कोई साधना कर रहे हो और फिर आप घर पे बैठे रहो, आप प्रयास ना करो। कर्म तो हर साधना का अभिन्न अंग है, तो आपको अपना कर्म भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये बहुत ही सरल साधना है। मैं सोचता हूँ कि इसकी सरल साधना और कोई होगी नहीं मुस्लिम तंत्र में। मुझे बड़ी बढ़िया लगती है यह साधना। और जाते जाते एक और बार आपको इस विधि को मैं उच्चारण कर देता हूँ। ठीक है। पहला आपको ना धोकर बैठ जाना है पश्चिम दिशा की तरफ। ठीक है। सुखासन वीरासन जिसमें बैठना है, सुखासन में बैठ जाइए। सामने लोबान का धूप जलाइए, ईश्वर को स्मरण कीजिए, अपने इष्ट देवता अपने गुरु को स्मरण करें। उसके बाद आपको चाहिए कि या गफुरु इस मंत्र को एक बार पढ़ें। उसके बाद आपको दरू को पढ़ना है, जो है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदी वबा अला आलि मोहम्मदीन व बारिक का वसल्लिम। वसल्लम भी बोलते हैं कुछ लोग, वसल्लिम भी बोलते हैं, जिसको 21 बार बोलना है। फिर वापस मूल मंत्र का 1000 बार 1000 टाइम्स या गफुरो इस महामंत्र का जप करना है। और अंतिम चरण में 21 बार वापस दूसरा मंत्र, वही दुरु जो आपने 21 बार पहले पढ़ा था वो दूसरी बार पढ़ लेना है। तो ये साधना ऐसे पहले दिन की कंप्लीट होती है। और 21 दिनों तक अगर साधक ये कर लेता है तो साधना सफलता के साथ साथ में आपको उसकी असर दिखना शुरू हो जाती है। तो ये शॉर्ट में बहुत ही सरल सा विधान है। आशा रखता हूँ कि आपको ये साधना जरूर इस्तेमाल करेंगे, और जिनको जॉब ना मिल रही हो वो जरूर इस साधना का प्रयास करें, पूर्ण करें। और सफलता मिल जाए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको सफलता मिली, कैसे मिली, क्या अड़चने आई, ताकि मैं कमेंट्स में आपका आंसर दे सकूं। और सरल विद्या है, सरल साधना है, सरल मंत्र है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पर ये एक है, ब्रह्मचर्य पालन हो और शुद्धता पवित्रता होनी चाहिए। अगर आप शुद्धता पवित्रता नहीं हो सकते तो कृपा करके ये क्या कोई भी साधना ना करें, ना हिंदू तंत्र की, ना मुस्लिम तंत्र की, ना जैन या बौद्ध तंत्र की। हर धर्म में तंत्र की साधना है। ये भी एक मुस्लिम तंत्र की अद्वितीय साधना है। तो मैं चाहता हूँ वो मेरे देश के नौजवान साधना क्षेत्र में जाएं और मंत्र के द्वारा भी सफलता प्राप्त करें, पर पूर्ण सात्विकता, ब्रह्मचर्य पालन और पवित्र जीवन के साथ जीवन व्यतीत करें और यह साधना पूरी करें। तो इसी के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। मिलता हूँ एक नए ही एपिसोड में। और आप मुझे बताइए और किस की साधना या कौन से टॉपिक पर मैं अपना विचार या अपने ज्ञान को मैं प्रकट करूं, जो मुझे अपने ऋषियों से, अपने गुरुओं से प्राप्त हुआ है। उन्हीं जेमस्टोन बहुत सारे रत्नों में से ये एक अद्वितीय रत्न साधना मैंने आपको दी है। आशा रखता हूँ आपको पसंद आएगी, और इसको साधना करके आपको अपनी इच्छित वस्तु जॉब प्राप्ति हो। यही शुभकामना। जय हिंद।